बिना चक्कर पा रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ झुका वो कर देंगे। ऐसे बनाओ हटेंगे और टेढ़ा करके रखो बस अब सही है। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोगों ने गुरु महिमा पर कुछ न कुछ कहा। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिन। गावहे वेद पुराण, सुख के लहे गुरु भगत बिन। यद्यपि वहाँ तुलसीदास जी ने हरि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो अर्थ का अनर्थ नहीं करते। गुरु बिन होई के ज्ञान, चर्चा कहाँ से शुरू की है? गुरु से। ठीक है, तो अंत में जो हरि शब्द है वो गुरु के लिए है। हरि हरंताण पापाण इति सगुरु। गुरु कौन है? जो तुम्हारे सारे पापों को अपने वचनों के द्वारा हरण कर लेता है। गुरु पापों को ऐसे नहीं हरते हैं कि तुमने जाकर के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तुम समझ बैठे कि हमारे सारे पाप जो है रफू चक्कर हो गए। और ऐसी समझने ही हम लोगों को गुमराह किया है। गुरु जब भी जो है पापों का हरण करते हैं तो अपने वचनों के द्वारा करते हैं। इसलिए बाबा अभी हमारे बोल गए कि गुरु कीजिए छान कर, पानी पीजिए जान कर। थोड़ा उल्टा लग रहा होगा आप लोग। अपन लोग बोलते रहते हैं पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर, लेकिन सच्ची बात ये नहीं है। क्योंकि मैं अनुभव की बात बताता हूँ। आप पानी को जो है पहले जानेंगे कि पहले छानेंगे? जानेंगे। पानी कुआं का है, पानी तालाब का है, पानी नदी का है कि हैंडपंप का है? ये पहले आप जानेंगे कि पहले छानने लगेंगे? इसलिए पानी पीजिए जानकर। और गुरु के लिए छानना क्या लिखा है? निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो सेव। भगवान तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ निराकार भगवान, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलता। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो सेव। और जो चाहो साकार को, तो सतगुरु परिछत ले। क्योंकि बिना सतगुरु के साकार भगवान कहीं मिलेंगे ही नहीं। जहाँ भी भगवान आए हैं साकार रूप धारण करके, वो सतगुरु का ही जो है रूप है। परंतु हम लोग समझ नहीं पाते। और कुछ समाज में आजकल ज़्यादा विद्वान बढ़ गए हैं, वो हमको गुमराह करते रहते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अब देखो छानना कैसे होता है, बहुत गुरुजी स्पष्ट हैं इस बात में। प्राचीन काल की घटना है। दादू जी जो है सतगुरु के रूप में अवतरित होकर के हमारे भारतवर्ष में आए। एक संत है दादू, उनका नाम सुना होगा। दादू पंथ चलता था पहले। अब तो उस पंथ में कोई जो है
घुसने की हिम्मत ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ वेदांत ही वेदांत है, वहाँ सत्य ही सत्य है। विचार सागर जो है वो दादूपंथी पुस्तक है। निश्चल दास जी जो उसकी रचयिता हैं वो दादू जी के शिष्य थे। तो एक जो है जमींदार, इसकी बहुत चलती थी, उसने सुन रखा था कि दादू जी बहुत अच्छे गुरु हैं, इसलिए उन्हीं से ज्ञान लेंगे, उन्हीं से दीक्षा लेंगे। जैसे यहाँ भी आप लोग प्रशंसा करते हो तो लोग वह सुन करके मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन जहाँ मेरी बात सुनी वही हमसे विमुख हो जाते हैं। कहते हैं कैसी जो है बाबू सिंह प्रशंसा कर रहे थे, वो तो 2 कौड़ी के आदमी नहीं है। अच्छा, तुम्हें 2 कौड़ी का कौन लगता है? जो लड़का बच्चा दे दे, जो धन दौलत दे दे, जो डायरेक्ट कहे कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम आदमी नहीं हो, तुम औरत तो नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, वो आदमी अच्छा लगेगा तुम। तो वो दादू के जो है पास जाते हैं। रास्ते में एक जो है व्यक्ति घास काट रहा था, बदन पर लंगोटी थी और कुछ था नहीं। उससे पूछा कि दादू की कुटिया कहाँ है, दादू जो है कहाँ, दादू संत कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कह दिया मुझे अपना काम करने दे, मुझे पता नहीं कि कहाँ है। इतने पर जमींदार को क्रोध आ गया, कहने लगे बताते हो कि तुम्हारी खाल उधेड़ दो। तो उन्होंने कहा तुम चाहे कुछ उधेड़ दो, मुझे फुर्सत नहीं है बताने की। तो उस जमींदार ने हंटर पर हंटर जो है उसकी पीठ पर बरसाए, पूरी पीठ लाल कर दी मार मार के। आगे बढ़े कुटिया पे तो कुछ संत मिले, उनसे पूछा कि दादू जी महाराज कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा थोड़े से पीछे आपको मिले होंगे, घास काट रहे थे। और जो इतना सुना, अब देखो भगवान को ढूंढने चले हो और भगवान की तुम्हें जो है छानबीन करने की अक्ल ही नहीं है। जो इतना सुना कि जो घास काट रहे थे उनकी तो हम ठुकाई पिटाई करके आए और उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं गुरु के रूप में। तो दौड़ करके वापस जाके बिना घोड़े के जाता है और उनके कदमों पे पड़ जाता है। जमींदार त्राहिमाम त्राहिमाम। उन्होंने कहा क्या बात है बेटा? बोले मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया महाराज। जानते हो दादू जी ने क्या कहा? गुरु जो है हम लोगों को इतना चाहते हैं। दादू महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। हम आपसे पूछते हैं, आप बाजार में जो है मटका लेने जाते हैं, घड़ा, तो जब उस घड़े को जो है लेना चाहते हो तो ठोक बजा कर लेते हो कि नहीं लेते? जब घड़ा तक तुम ठोक बजा कर लेते हो तो सतगुरु को तुम बिना ठोक बजाए चाहते थे। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुमने ठोक बजा के देख लिया कि नहीं देख लिया? तो उसको अश्रुपात हो गए। ये है गुरु की महिमा। गुरु आपको जो देना चाहते हैं उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहते। अब इस गुरु महिमा को जानने के बाद हम ये सोचें कि गुरु का जो है जन्म किस हेतु हुआ है, इस विषय को आज मैं रखना चाहता हूँ। गुरु वैसे अजन्मा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। और ये लक्षण किस में घटते हैं? अजन्मा में घटते हैं, जन्मे हुए गुरु में नहीं घटते। ठीक, लेकिन अजन्मा का जन्म किस लिए होता है? बहुत स्पष्ट बात है। रामचरितमानस में तो बहुत चौपाइयाँ हैं, हम उसको गाना उचित नहीं समझते हैं, बहुत समय लग जाएगा। एक ही चौपाई कह देंगे।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी, सीधे विप्र धैनु सुर धरणी, करे अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब गुरु धरे विविध शरीरा, हरें पाप हरे कृपाल सज्जन पीरा। हरें कृपाल कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जन पीरा। सज्जन पुरुषों के पुण्य, जरा ध्यान दो, आप लोग बैठे हैं, ये कितने हैं सज्जन, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो सत्संग नहीं सुनते वे कौन है? दुर्जन। हाँ, बुरा चाहे जिसको लगे। तो सज्जन पुरुषों के पुण्य और दुर्जन पुरुषों के पाप, जब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जब दोनों में जो है प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो गुरु का जो है साक्षात प्रकटीकरण हो जाता है। गुरु इसलिए आते हैं जगत में, गुरु अपने मतलब के लिए नहीं होते, और जो मतलबी हो समझ लो वो गुरु नहीं। तो गुरु अजन्मा, परमात्मा अजन्मा। परमात्मा, और चाहे भगवान कहो चाहे परमात्मा कहो, कैसा है? अजन्मा। और सतगुरुदेव भगवान भी कैसे हैं? अजन्मा। फिर इनका जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैंने पहले बता दिया। अब सुनो कैसे होता है अजन्मा का जन्म। आत्मा कैसी है हमारी, आपकी, सबकी? अजन्मा। ठीक, अब उसका हुआ जन्म। अब देखो बड़ी जो है इसमें कसमकस है, हम लोग चिंतन नहीं करते, इसलिए अजन्मा का जन्म समझ में नहीं आता। तो कहते अजन्मा है, सारे लोग यही प्रश्न करते हैं आके कि जो जन्मता ही नहीं है, हाँ वो जन्म कैसे गया? तो देखो आज वो तुमको जो है विधि बताते हैं, जिससे आपको पता लगे कि अजन्मा का जन्म कैसे होता है। मैं बताऊंगा उदाहरण के द्वारा, लोग बताते हैं सिद्धांत के द्वारा, तो वो आपकी बुद्धि में फंसेगी नहीं बात, और उदाहरण फंस जाता है। क्या हुआ कि एक बार एक प्राचीन काल का मूर्ख व्यक्ति मेले में जाता है, बाजार में जाता है, बाजार करने मेले में, और 2 रुपए ले जाता है। उस समय 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। सारा बाजार घूम लेता है, पूरे बाजार में घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंचा। उस दुकान पर शीशे ही शीशे रखे थे। शीशा जानते हो ना, मुंह देखने वाला। ये प्राचीन काल की बात है, आजकल की बात नहीं है। जब शीशे किसी ने देखे नहीं थे तब की बात है। अब वो मूर्ख आदमी जैसे ही शीशे की दुकान पर पहुंचा, तो एक शीशे में उसको दूसरा आदमी दिखा। कौन दिखा? दूसरा आदमी दिखा। तुरंत उसने हाथ जोड़े, राम राम भैया। तो शीशे में भी से उसने हाथ जोड़े, ओंठ चले, तो उसको लगा कि उसने जवाब दे दिया राम राम भैया। तो मन में कहने लगा, ऐसे भाई साहब तो मैंने आज तक देखे ही नहीं। कितने सुंदर, कितने सुशील, कितने सभ्य, कि मेरे हाथ जोड़ते उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। तो दुकानदार से बोले, क्या ये जो है भाई साहब बिकाऊ हैं? भाई साहब की कीमत कितनी है? दुकानदार बड़े चक्कर में आ गया। फिर उसने पूछा, क्या कह रहे हो? तो उसने उंगली करके कहा, ये भाई साहब शीशे की तरफ ये बिकाऊ है, और बिकाऊ है तो कितनी कीमत है? दुकानदार ने सोचा, भाई साहब कहो चाहे कोई से लाट साहब कहो,
हमें बेचना है। तो कहने लगे भाई साहब 2 रुपए के हैं। कितने के हैं भाई साहब? 2 रुपए के हैं। ले लिया 2 रुपए देकर। सारे मेले का खर्चा लाया था 2 रुपए, लेकिन चिंता नहीं की उसने। अपने भाई साहब को खरीदने में उसने पूरे मेले का खर्चा दे दिया और ले जाकर घर में टांग लिए भाई साहब। घर के अपने कमरे की दीवार पर टांग लिए और बड़ा खुश हुआ करे। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोने से पहले कमरे में जाए और राम राम करे और प्रसन्न हो जाए। एक बार उसकी पत्नी बैठी हुई थी पास में। वो पत्नी को छोड़ करके बार बार कमरे में जाए और राम राम करके आए और खुश होता चला। तो जो है पत्नी को हो गई शंका। देखो माताएं बहुत शंकालु होती हैं, बुरा नहीं मानना। सती महारानी ने शंका की, बर्बाद हो गई कि नहीं? ऐसे ही घर घर में शंकाएं होती हैं। भले तुम्हारे पति किसी पवित्र भावना से किसी दूसरी स्त्री से बात कर रहे हो, लेकिन माताओं को शंका हो जाती है। हाँ, क्या उससे जो है चुड़ैल से बतरा रहे थे, तुरंत बोल देंगे। ये शंका भी उसे हो गई। उसने सोचा जरूर कोई रहस्य है कमरे में। तो जब वो बाजार गया, खेतों पर गया, तो उसकी पत्नी ने कहा आज मौका है, देखूं तो जाकर के कि कौन है कमरे में, क्यों बार बार जाते हैं। तो जो देखा जाकर के उसमें एक सुंदर स्त्री नजर आई। उन्होंने भी शीशा नहीं देखा था, शीशा उन्होंने भी नहीं देखा। तो उनको एक सुंदर स्त्री नजर आई शीशे में। तो कहने लगी चुड़ैल तेरे कारण ही बार बार आते जाते हैं। और यूं जो है घूंसा उगाया। जैसे घूंसा उगाया तो उधर से भी घूंसा देखने को मिला तो डर गई। कहने लगी अब मैं उनको देखूंगी, तू तो मुझसे लड़ना चाहती है। जी हाँ, अब गई रोती हुई अपने सासू माँ के पास। सासू माँ से कहने लगी जा करके कि माता जी तुम्हारा जो कुंवर है देखो कितना बड़ा गंदा काम करके आया है। कि क्या किया है बेटा? कि हमारी सौत ले आया है, कमरे में बैठी है सौत। माता जी ने सोचा कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, परंतु अब ये कह रही है तो चलो देख लेते हैं जाकर के। तो माता जी भी देखने पहुंची और जैसे ही शीशे में देखा तो स्त्री तो दिखी लेकिन बुढ़ी दिखी। जैसे बुढ़ी देखी वैसे ही माता जी ने कहा जय सिया राम बहन जी। अब उधर से भी हाथ जुड़े गए। बड़ा प्रसन्न होकर लौटी, बहू को डांटने लगी तुझे शर्म नहीं आती है? हमारे बेटे पर आरोप लगाती है। वो तो किसी वृद्ध जो है महिला को लाया है घर का झाड़ू फाड़ू काम धाम देखने के लिए। बढ़िया है, घर का काम चलेगा। अब वो कह रही है कि नहीं, युवा स्त्री है कमरे में। माता जी कह रही नहीं, वृद्ध स्त्री है कमरे में। तब तक ससुर साहब आ गए। दोनों का झगड़ा चल ही रहा था। तब तक बोले क्या बात है? जब बात बताई गई चिंता मत करो मैं देखता हूँ। तो ससुर गए देखने तो थोड़ी बाबा जैसी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आप जैसी मूछ बड़ी हुई थी। तो दाढ़ी मूछ का आदमी दिखा तो बोले भाई साहब नमस्कार। उनको भी क्या देखे? भाई साहब देखे और लौट करके आए। कहने लगे तुम दोनों का दिमाग खराब है। हाँ, ना युवा स्त्री है न कोई वृद्ध बूढ़ी स्त्री है। वहां तो बूढ़े बाबा हैं। तो बूढ़े बाबा हाँ हमारे बैलों को सानी करने के लिए लाया होगा, नौकरी पर रखने के लिए। अब तीनों में लड़ाई हो रही है, जरा देखना। तीनों कह रहे हैं, एक कह रही है कि युवा स्त्री है,
दूसरी कह रही है वृद्धा स्त्री है, तीसरा कह रहा नहीं बुढ़ा मर्द है। तीनों आपस में जो है लगे हैं खींचातानी करने। तब तक जो है उनका लड़का आ गया। उसी लड़के के सामने कहा कि वो कौन सी चीज टंगी, तो उसने ला के दे दी। अब वो कह रहा है लड़का के इसमें युवा भाई साहब हैं और कोई नहीं है। पत्नी कह रही है कि नहीं, चुड़ैल है जामे सौतन है हमारी। माताजी कह रही है कि नहीं नौकरानी है। पिताजी कह रहे नहीं कोई नौकर है। आपस में खींचातानी शीशे की पड़ी तो शीशा जो है छूट गया, हाथों से टूट गया। 100 टुकड़े हो गए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में हम तन्हा थे और 100 में भी हम अकेले ही तो हैं। अब ये तो था जो है उदाहरण। अब दृष्टांत क्या है? क्या है इसका सिद्धांत? सिद्धांत ये है कि जब तुम शीशा देखते हो तो तुम्हारे को दूसरा जो दिखाई दिया है वो जन्मा हुआ है और जो देख रहा है वो अजन्मा है। कुछ बात समझ में आई? जो तुम्हें शीशे में दिख रहा है वो कौन है? वो जन्मा हुआ है, अभी अभी ताजा जन्मा है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। तुम जन्मा हुआ किसे देख रहे हो? जो माँ के पेट से आता है। मरा हुआ किसे देख रहे हो? जो शमशान चला जाता है। भगवान कृष्ण तुम्हें दिखा रहे हैं कि न तुम जन्मे हो न तुम मरे हो, तुम्हारे भ्रम ने ही तुमको जन्मा दिखा दिया है और शीशे के टूट जाने को तुम मृत्यु कहने लगे। शीशा क्या है? तुम्हारा जो अंतःकरण है, तुम्हारे भीतर जो मन है, बुद्धि चित्त अहंकार है, यही तो तुम्हारा शीशा है। और इस शीशे में तुम अजन्मा होकर, हम अजन्मा होकर जन्मे से लग रहे हैं। और इस जन्मे हुए ने जिस जिसका अभिमान कर लिया है, देह का अभिमान कर लिया तो देह अभिमानी हो गया। शीशे का अभिमान कर लिया, बुद्धि का, मन का, तो बुद्धि का और मन का अभिमानी हो गया। और क्रियाओं का, कर्म का अभिमान कर लिया तो कर्मों का और क्रियाओं का अभिमानी हो गया है। ये जो अभिमान करने वाला है ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। आज जो मेरा जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जानते हो इस जन्म दिवस का महत्व क्या है? अजन्मा की पूजा, जन्म की पूजा। केवल अभिभावु सिंह जी की बात मुझे बहुत प्रिय लगी। केवल जन्मे हुए की पूजा वास्तविक पूजा नहीं है। जी हाँ, मंदिर में बैठ करके केवल पथरा को तुम जो है भोजन कराते रहते हो, खीर उसके मुंह में ठूंसते रहते हो, ये पूजा नहीं है। बैठ जाओ वहाँ पर और अपने भाव में डूब जाओ कि मेरे भगवान, मेरे गणेश जी, मेरी देवी खा रही हैं, भोजन कर रही हैं। चलो प्रसन्न कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इस भाव पूजा का तो कुछ जो है फल मिलता है। लेकिन जो आप पत्थरों को चटवाते रहते हो, जबरदस्ती खीर लगाते रहते हो, पूरी उनके मुंह में ठूंसते रहते हो, ये कोई भाव नहीं है। इसको पूजा नहीं कहते हैं। भगवान खुद जो है, एक बार शंकर और पार्वती आपस में बातचीत कर रहे थे तो पार्वती जी कह रही थी कि हमारे भगत बड़े जो है बैढव हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पूछा तो कहते हैं कि ये हमारे मुंह में खीर लगा जाते हैं, हलवा लगा जाते हैं, बर्फी लगा जाते हैं, फिर ये तो चले जाते हैं। कुत्ते आकर मेरा मुंह चाटते हैं। तो यद्यपि चाटते पत्थर को है, लेकिन वो भगवान है, वो तो सर्वत्र मौजूद हैं, भाव में भी हैं। भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपते मंगल दिस। तो उनको तो हर जगह की बात पता है।
जैसे अभी किसी ने कहा है कि